हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कार्बेनियन मतलब कार्बेनियन आयन क्या होता है, इसका डेफिनेशन, टाइप, प्रोसेस, फॉर्मेशन का प्रोसेस कि किस प्रकार से कार्बेनियन बनता है। ठीक है, इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं एंड इसके स्टेबिलिटी की, कौन से जो कार्बेनियन आयन होता है उसका स्टेबिलिटी अधिक होता है, किसका कम होता है, उसको देखेंगे। ठीक है, ये लिखा तो है इंग्लिश में पर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके इसको समझाऊंगी। अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कार्बेनियन, जिस प्रकार से हम फर्स्ट वीडियो में कार्बोकेटायन पढ़े थे। ठीक है, तो कार्बोकेटायन कैसा था, प्लस चार्ज वाला था। तो यहाँ ऐसा नहीं है, ये जस्ट ही उसका जो उल्टा होगा। ठीक है, ऑपोजिट होगा। मतलब कार्बोकेटायन था प्लस चार्ज वाला, प्लस कार्बन था, तो इसमें कार्बन पर माइनस चार्ज होगा कार्बेनियन में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही बस उसको समझना पड़ेगा, बाकी वैसे ही है। देखिए उसका जस्ट ओपोजिट है ये। इट इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल कैटायन, मतलब कि एक प्रकार का जो रासायनिक आयन होता है, केमिकल आयन होता है। इसमें कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश होता है, कार्बन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसे जो हिंदी में होता है आवेशित कार्बन आयन भी कहा जाता है। ऋण आवेशित कार्बन आयन कहा जाता है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन आयन कहते हैं इसे हिंदी में। किसको? कार्बेनियन को। मतलब एक प्रकार का केमिकल आयन होता है। इसमें कार्बन परमाणु जो होता है, कार्बन एटम पर नेगेटिवली चार्ज होता है, और इसे हिंदी में नेगेटिवली कार्बन आयन कहते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन आयन कहते हैं। ये देखिए इसका एग्जाम्पल है, और इसमें क्या होता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसकी विशेषता, जो मेन विशेषता होता है वो होता है कि इसमें कार्बन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा, इसका डेफिनेशन मतलब कि इसका परिभाषा देखिए कि क्या होता है। कार्बेनियन, कार्बेनियन एक केमिकलिक स्पीसीज होता है, रासायनिक प्रजाति है या रासायनिक स्पीसीज होता है जिसमें कार्बन परमाणु पर एक ऋण आवेश होता है। कार्बेनियन इज ए केमिकल स्पीसीज इन विच देयर इज ए नेगेटिवली चार्ज ऑन द कार्बन एटम। ठीक है, इसमें कार्बन पर ऋण आवेश होता है, और वह 3 सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है या 3 सहसंयोजक बंध बनाए रखता है। देखिए मेंटेन्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 सहसंयोजक बंध। ठीक है, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटमोस्ट ऑर्बिट ऑफ सच कार्बन। मतलब इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं बंधित होते हैं, बॉन्ड पेयर में रहते हैं, और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर इज इन द फॉर्म ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लोन इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से कार्बेनियन होता है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? आगे देखिए इसका टाइप। टाइप मतलब इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी एंड तीसरा है टर्शरी। प्राइमरी कार्बेनियन में एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा ये कार्बन। ठीक है, जो ऋण आवेश वाला कार्बन होता है, जिस कार्बन पर ऋण आवेश होता है वह कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कितना? एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो उसे ही कहते हैं प्राइमरी कार्बेनियन। ठीक है, और सेकेंडरी में क्या होता है, जिस कार्बन पर ऋण आवेश प्रेजेंट होता है, ऋण आवेश उपस्थित होता है, वह जो होता है 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो उसे ही सेकेंडरी कार्बेनियन कहते हैं। टर्शरी क्या है, जिस कार्बन पर ऋण आवेश प्रेजेंट होता है वह कार्बन अन्य 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, जिसे टर्शरी कार्बेनियन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? अब देखिए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन,
मतलब कि कार्बेनियन के बनने की प्रक्रिया क्या है। कार्बेनियन तब बनता है जब कोई भी कंपाउंड या यौगिक जो होगा उससे जुड़ा हाइड्रोजन या अन्य समूह निकल जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन या अदर ग्रुप उससे जो अटैच होते हैं वो निकल जाते हैं और कार्बन के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, मतलब जुड़ जाता है। क्या होगा कि कार्बेनियन तब बनेगा जब कोई भी यौगिक से कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, कोई भी यौगिक है उसमें जो कार्बन है उससे जुड़ा हाइड्रोजन जो होगा या अन्य कोई भी समूह होता है वो निकल जाता है। अब कार्बन के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ा बच जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बच जाता है, तो इससे ही कार्बेनियन का फॉर्मेशन होता है, कार्बेनियन बनता है। देखिए, जनरल प्रोसेस या सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है कि जब एक सहसंयोजक यौगिक से प्रोटॉन या हाइड्रोजन प्लस जो होता है वो रिमूव्ड हो जाता है, मतलब निकलता है और उसका जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है पूरी तरह से, जो बंधन इलेक्ट्रॉन होता है जो जुड़ा हुआ होता है वो पूरी तरह से कार्बन को मिल जाता है। ठीक है, क्या होगा, किसी यौगिक से हाइड्रोजन के रूप में, हाइड्रोजन प्लस प्रोटॉन के रूप में ये प्रोटॉन निकलेगा। अब निकल गया तो क्या हुआ, इसका बंधन इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कार्बन को मिल जाता है। जो बंधन इलेक्ट्रॉन होता है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो कंप्लीटली रूप से कार्बन को मिल जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है कार्बन को। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझिए। देखिए, तो ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए यहाँ मीथेन से एक प्रोटॉन हटता है, क्या होता है, ये CH4 है। अब यहाँ CH3 माइनस चार्ज वाला है और यहाँ हाइड्रोजन प्लस, मतलब प्रोटॉन। क्या हुआ कि जो मीथेन है, ये मीथेन जो है एक प्रोटॉन हटता है मीथेन से और एक CH3 माइनस बनता है और यह ही एक कार्बेनियन होता है। मतलब एक लोन पेयर प्रेजेंट है, शुरू में ही बताई थी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी विशेषता यह है कि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और जो कार्बन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। क्लियर, कार्बेनियन हो गया। अब देखिए एक दो प्रोसेस देख लेंगे हम। सबसे पहले तो देखेंगे कि फ्रॉम कार्बेनियन फ्रॉम इथाइल कीटोन, मतलब इथाइल कीटोन से या एसीटोन से किस प्रकार से कार्बेनियन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए ये है CH3CO CH3 एसीटोन ग्रुप। अब ये बेस है, अब इससे ही कार्बेनियन का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो कार्बोनिल समूह से जुड़ा है, अल्फा हाइड्रोजन है जो कि कार्बोनिल समूह से जुड़ा है, तो अब क्या होगा, बेस द्वारा हटा दिया जाता है और इसी से ही कार्बोनियन बनता है। जैसे कि यहाँ CH3 है, ये COCH3। ठीक है, जो कार्बोनिल ग्रुप से अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा है, पहला जो हाइड्रोजन जुड़ा है ये हाइड्रोजन ये बेस द्वारा हटा दिया जाएगा। तब क्योंकि बेस द्वारा हटा दिया गया तो यहाँ CH2 बन जाएगा, ये CH2 और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, CH2 COCH3 बन गया। अब ये बेस और यहाँ का एक हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये BH के रूप में अलग हो जाता है। सेकेंड देखिए, कार्बेनियन फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से किस प्रकार से कार्बेनियन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये है CH3 CH2 और ये ब्रोमीन। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ जो ब्रोमीन है, देखिए ये ब्रोमीन लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर चला जाता है और कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है इससे एथिल कार्बेनियन बन जाता है। ठीक है, ब्रोमीन जो होता है लिविंग ग्रुप के रूप में, लिविंग मतलब एक अच्छे छोड़ने वाले समूह, ब्रोमीन छोड़ने वाले समूह लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकलता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल गया तो जो इलेक्ट्रॉन बच गया ब्रोमीन प्लस चार्ज वाला हो गया, CH2 पर माइनस चार्ज आ गया, इसी को ही अब कार्बेनियन आयन कहते हैं, जिससे एथिल कार्बेनियन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक CH3 और एक CH2 दो कार्बन वाले हैं तो एथिल कार्बेनियन बन गया। ठीक है, हो गया कार्बेनियन का फॉर्मेशन। क्लियर है क्या। अब हम देखेंगे कार्बेनियन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होता है। देखिए इसमें संकरण जो होता है sp3 संकरण पाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन,
और जो बॉन्ड एंगल होता है, इसका बंध कोण होता है लगभग 107 डिग्री अंश का होता है। जियोमेट्री देखिए, मतलब इसका आकार देखिए, आकार कैसा होता है, ट्राइएंगुलर पैरामिडियल, मतलब कि त्रिकोणीय समतलीय होता है। ठीक है, क्या होता है इसका आकार, त्रिकोणीय समतलीय नहीं, पिरामिडीय होता है, त्रिकोणीय पिरामिडीय होता है। अब इसका संरचना देखिए, अच्छे से देखेंगे हम। जैसे कि ये कार्बन है, कार्बेनियन का, ठीक है, कार्बन है तो इसमें क्या होता है, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इसका विशेषता कि एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अभी क्योंकि ये sp3 ऑर्बिटल है, इसमें sp3 मतलब हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये क्या होगा, sp3 संकरित अवस्था में है ये कार्बन, ये लोन पेयर और ये 3 एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए क्या कारण है कि इसका आकार इस प्रकार से होता है। कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है, इससे टेट्राहेड्रल से त्रिकोणीय पिरामिडीय बना देता है। क्योंकि यहाँ पे जो आकार होता तो ये आकार होता, तो इस प्रकार से ये टेट्राहेड्रल होता। ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब कि एक बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, 3 प्रकार के बॉन्ड बने हैं यहाँ पे। तो यही कारण है कि एक लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इसका आकार जो होता है टेट्राहेड्रल न होकर त्रिकोणीय पिरामिडीय होता है, ट्रिएंगुलर पिरामिडियल। ठीक है, इस प्रकार से होता है। क्लियर है क्या, इसका संरचना अच्छे से समझ में आया। sp3 संकरण पाया जाता है, बॉन्ड एंगल जो होता है 107 होता है, इसका आकार जो होता है त्रिकोणीय पिरामिडीय होता है, sp3 संकरित अवस्था में होता है, जो कार्बन होता है उस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और 3 प्रकार के बॉन्ड बनाए होते हैं, जिसमें 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड रहते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, मतलब इसकी स्थायित्व तो क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी, किसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, देखिए इसकी स्टेबिलिटी, मोर चार्ज लेस स्टेबल, क्या समझ में आता है कि अधिक चार्ज होगा, मतलब अधिक चार्ज होने से इसमें क्या होगा कि ये कम स्टेबल होगा। ठीक है, अब लेस चार्ज मोर स्टेबल, मतलब कम चार्ज होगा तो अधिक स्टेबल होगा, अधिक स्थायित्व को प्राप्त करेगा। ठीक है, अगर अधिक जो है आवेश है, अधिक आवेश है तो कम स्थायित्व होगा, और कम आवेश है, कम आवेशित है तो अधिक स्थायित्व होगा। ठीक है, देखिए टाइप में हम पढ़े थे कि प्राइमरी कार्बेनियन, सेकेंडरी कार्बेनियन, टर्सरी कार्बेनियन। तो ये है वो, ये है प्राइमरी, ये सेकेंडरी एंड ये है टर्सरी कार्बेनियन। तो देखिए मिथाइल जो होता है, क्योंकि एक ही एल्किल ग्रुप है, इसको तो छोड़िए, पर जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी कार्बेनियन, क्योंकि इसमें एक ही एल्किल ग्रुप अटैच्ड होता है। और हम कार्बोकेटायन में ही पढ़े थे कि जिसमें एक एल्किल ग्रुप होता है, मतलब कि प्लस चार्ज उतना होगा, 2 एल्किल ग्रुप है तो इससे और अधिक होगा, 3 एल्किल ग्रुप है मतलब इससे और अधिक होगा। और क्योंकि यहाँ कार्बेनियन की बात होती है तो हमें प्लस चार्ज को नहीं बल्कि माइनस चार्ज पे जाना है, तो इसमें अधिक प्लस चार्ज है मतलब कम माइनस चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे इससे कम है मतलब अधिक, तो क्या होगा कि इसमें प्लस चार्ज होने के कारण ये इससे थोड़ा कम स्टेबल होगा, और इसमें और अधिक प्लस चार्ज वाले ग्रुप हैं, एल्किल ग्रुप है मतलब प्लस चार्ज वाला है, तो इसमें ये कम स्थायित्व होगा। फिर ये तो इस प्रकार से होता है। इसमें प्राइमरी जो कार्बेनियन होता है वो सबसे अधिक स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बेनियन, फिर टर्सरी कार्बेनियन। कारण क्या है कि इसमें अगर कम आवेशित हैं, कम चार्ज है तो ये अधिक स्टेबल होंगे। ठीक है, कम चार्ज है तो ये अधिक स्टेबल होगा, अधिक चार्ज कम स्टेबल होगा, कारण यही है। इतना क्लियर है क्या? तो चलिए, थैंक्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो क्लियर समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को एक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।